सीधा आपको लिए चलते हैं। इस वक्त बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। निर्मला सीतारमण पहुंची हुई है, मीडिया से मुखातिब हो रही है। आइए आपको लिए चलते हैं। Amend the Special Powers Act, Armed Forces 88 in order to strike a balance between the powers of security forces and the human rights of citizens, and to remove immunity. आफ्स्पा के द्वारा जो इम्यूनिटी आता है आर्म फोर्सेस का, उसको हटाने के लिए, and to remove immunity for enforced disappearance, enforced disappearance, sexual violence and torture. इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर 1 मिनट बात करें हम। आफ्स्पा का अमेंडमेंट इन तीनों विषयों के लिए करना है, यही है मतलब। Enforced disappearance, somebody who's disappeared because army has taken them away, या sexual violence या torture. हमें लगता है when you read it, it looks as if oh genuine है जी, sexual violence, torture कोई नहीं चाहता, मगर कानून इसका अमेंडमेंट करो, इसका नतीजा I feel will be several times terrorist friendly people can also claim every such arrest that it was accompanied by sexual harassment or torture. लिखने वाले कंप्लेंट लिखने के समय ये सब जोड़ेंगे क्योंकि उससे उनको राहत मिल सकता है। ऐसे अमेंडमेंट से किसको आप मदद करने वाले हो? Is this right? Is this right in a situation where the armed forces of this country is fighting with their lives to protect this nation from those people who have come in and who are playing like locals sometimes and creating terror among people? What is this amendment's objective? And to pitch it as though the powers of the security forces and the human rights in दो संतुलन ले आने के लिए, यही बोल रहे हैं ना। Why should it be presumed that the powers of the security forces are opposed to human rights? This is very, very insidious. Congress party के approach doesn't invoke confidence. ऊपर से मैं आरोप लगा रही हूं कि इससे आर्म फोर्सेस के मनोबल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। किस एनवायरनमेंट में जम्मू एंड कश्मीर में हमारे आर्म फोर्सेस काम कर रही है? इस बहाने, इस प्रॉमिस के द्वारा आप आर्म फोर्सेस को वीकन करने का काम ही कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहता है कि मार्टियर्स को डिक्लेयर हम करेंगे। आपको याद होगा 15-20 दिन पहले एक चर्चा निकली कांग्रेस के द्वारा कि वी नीड टू अनाउंस आर्म फोर्सेस में मार्टियर्स। पुलवामा के बाद में उसको पॉलिटिकली उपयोग करने के लिए कांग्रेस ने यह घोषणा की कि वी विल ब्रिंग द स्टेटस ऑफ मार्टियर टू ऑल आवर आर्म फोर्सेस पीपल। जबकि अभी भी बैटल कैजुअलिटी के नाम पे या ऑपरेशनल कैजुअलिटी के नाम पे, बैटल कैजुअलिटी इन आर्म फोर्सेस एंड ऑपरेशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस का स्टेटस मिलता है। बेनिफिट्स और शहीदत होने के कारण उनको जो मिलना है वो सब अभी बराबर मिलती है। उस समय कहते हो कि मार्टियर का स्टेटस देंगे जो इस लड़ाई में आर्म फोर्सेस के पैरामिलिट्री का सोल्जर्स उधर काम कर रहे हैं, उनको मार्टियर के स्टेटस दे रहे हैं। दूसरी तरफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के द्वारा जो इम्यूनिटी मिलता है वो आत्मविश्वास के साथ सामने होकर के टेररिस्ट के समय फाइट करने के लिए
उसको डाइल्यूट करने के लिए कोशिश कर रही हो, और जिन जिन कारण में डाइल्यूट करने के लिए कोशिश कर रही हो वो सब आम तौर पर कंप्लेंट्स में लिखा जाता है कि आर्मी के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, टॉर्चर और एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस, ये सब ऐसे कॉमनली उपयोग करते हैं लोग आर्मी के खिलाफ। मैं इसको आपके सामने हाईलाइट करना चाहती हूं कि इट डजंट पोर्टेंड वेल फॉर द यूनिटी ऑफ दिस कंट्री एंड ऑल्सो फॉर द मोरल ऑफ द आर्म फोर्सेस। एंड वंस, इसको समझने लायक विषय है, once this kind of a case goes on against an armed forces officer, throughout his life he will be running after the courts to prove his innocence. जहां भी पोस्टेड हो वहां से वो उधर ही जाना है कोर्ट में। ये सब मन में रखते हुए I find this is a suggestion only to sensationalize their offer and to demoralize the armed forces. दूसरा उनका क्लेम है उनके मैनिफेस्टो में, डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारीगण को जो पावर्स हैं सोशल मीडिया के रद्द करने का। मान लीजिए पत्थरबाजी होती है, कहीं आर्म फोर्सेस का कुछ मुठभेड़ है, उधर डीएम समझते हैं कि आवश्यक है, इसीलिए हम व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया मैसेजेस को रद्द करें। जैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई निर्मला सीतारमण सीधे तौर पर सवाल उठाती हुई एफस्पा में बदलाव का जो घोषणा पत्र में वायदा कांग्रेस ने किया है वो सेना का मनोबल तोड़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेंडमेंट की बात अगर कांग्रेस करती है तो वो किसको फायदा पहुंचाना चाहती है? सेना पर, सेना के अधिकारियों पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का इल्जाम लगाकर और उन पर केसेस डालकर वो किस